फिर से एक बार सभी को मेरा नमस्कार। एंड आई होप कि जैसे जितेंद्र जी बोल रहे थे कि शनिवार की रात को कम से कम कुछ देर तो आपने जरूर बिस्तर पे लेट के सोचा होगा। जो बातें मैंने आपसे की थी उनमें से कुछ बातें आपके दिमाग में आई होंगी और कुछ बातें शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि सच ये है कि इंसान के शरीर को, सॉरी, इंसान के दिमाग को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और ये खास करके सभी लीडर्स को नोट करना बहुत जरूरी है। ये बात मैं पीछे जब जबलपुर गया था, आनंद तिवारी जी का एक आरओएस था, तो आनंद तिवारी जब मुझको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि सर कोई टिप दीजिए। तो मैंने आनंद तिवारी को भी उस दिन समझाया था, मैं अपने बाकी लोगों को भी ये बात समझाता हूँ, और आज खास करके जितने सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको भी ये बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि जब आप किसी नए आदमी को किसी नए कॉन्सेप्ट के बारे में नए तरीके से समझा रहे होते हैं, तो अक्सर हम लोगों से, सीनियर लोगों से गलती क्या होती है कि हम सोचते हैं कि अमित मिश्रा जी हो गए या सुबोध सर हो गए या संजय सर हो गए या प्रवीण सर हो गए या बाकी तमाम जो रूट ब्यूरो के सीनियर लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, उन्होंने आकर के स्टेज पे या जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई बात एक बार आकर के बोल दिया और आपकी टीम के नए लोगों ने उस बात को एक बार सुन लिया, तो हम और आप इस धारणा के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी टीम ने एक बार उस बात को सुन लिया है, अब हमारी टीम को वो सारी बातें याद रहेंगी और सारी की सारी टीम वो काम करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसा कि शनिवार के दिन 1 तारीख को मैं इंसान के दिमाग की बात कर रहा था, तो इंसान के दिमाग के अंदर में बहुत शक्तियां हैं, पर इंसान के दिमाग के अंदर में एक छोटी सी कमजोरी भी है, कमी भी है। और वो कमजोरी और कमी क्या बोलता है कि दुनिया के अंदर में 90% लोग ऐसे हैं, ये लीडर्स ध्यान दीजिए इस बात को, दुनिया के अंदर में 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि उनको 21 बार समझा ना दिया गया हो, 21 टाइम्स। तो जिन लोगों ने शनिवार की उस ट्रेनिंग को लिया और शनिवार की इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी पूरी टीम को वो सारी की सारी बातें एक बार में ध्यान हो गई हैं, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आपको और आपकी टीम को अगर इस ट्रेनिंग का और ये कंपनी टारगेट के चेसिंग का जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं और जो इसके पहले मैंने सिखाया था, उसका अगर आपको भरपूर फायदा उठाना है तो आपको खुद भी उसे कम से कम 10, 12, 15 बार देखना पड़ेगा। ये मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूं, जिसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण अभी जितेंद्र भारती जी ने दिया। जितेंद्र भारती जी ने क्या बोला कि अमित सर ने जो ट्रेनिंग ली उसमें से मुझको 2 बातें याद है, राइट? लेकिन 2 बातें क्यों याद है? क्योंकि जितेंद्र ने उसको सिर्फ एक बार सुना। जितेंद्र अगर उसी वीडियो को जो यूट्यूब पे डाल दिया गया है उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार देखेगा तो उसको अब 2 की जगह पे 10, 12, 15, 20 बातें याद हो जाएंगी। वैसे ही एक नया आदमी जब उस वीडियो को बार बार देखेगा तब जाकर के उस ट्रेनिंग के अंदर में जो कुछ भी सिखाया गया है वो आपकी टीम के अंदर में डुप्लीकेट होगा और लोग उसको फॉलो करेंगे। अक्सर ये बात बोलते हैं कि सर हमने ट्रेनिंग ले लिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेनिंग ले लिया लेकिन उसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस सब्जेक्ट को आपने बार 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 रिपीट नहीं किया। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ में मैं डायरेक्टली काम करता हूं, उनको ये बात मालूम है कि मैं एक ही बात, मेरी टीम के लोग पागल हो जाते हैं कभी कभी, मेरी टीम के लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं कभी कभी, मेरी टीम के लोग अपने सर के बाल नोचने लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं उनको एक ही बात बार बार बोलता हूँ, एक ही बात बार बार बोलता हूँ, तो वो भी सोचते होंगे कि अमित सर क्यों बार बार बोलते हैं। लेकिन अब उनको ये मालूम चल गया कि कम से कम 10 से 15 से लेकर 21 बार जब मैं किसी बात को रिपीट करूंगा तब किसी आदमी के दिमाग में जाकर के वो बात बैठेगी। इसीलिए आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार उसका एक क्विक रिविजन करना चाहूंगा जो हमने शनिवार को कवर किया था, इस उम्मीद के साथ कि आप बाकी लोग और सीनियर लीडर्स फिर से फेसबुक, यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाकर के शनिवार का जो पूरा सेशन पड़ा हुआ है उसको दोबारा देखेंगे। ये सेशन भी यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर वही गलती मत कीजिएगा कि एक बार देखा और समझ लिया कि सब काम हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा। मेरे जैसे आदमी को भी 10 से 12 बार जब सुबोध सर समझाते हैं तब कोई बात मेरे दिमाग में कील की तरह घुसती है। तो हमारे नए लोगों को आपको कोई भी बात अगर समझानी है तो 10, 12, 15, 21 बार समझाएंगे, तब आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। सो क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने शनिवार को डिस्कस क्या किया था। हमने शनिवार को ये डिस्कस किया था कि इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी ताकत ये है कि एक बार जब मानव का मस्तिष्क एक विचार को धारण कर लेता है तो उसे प्राप्त होने के लिए, उसे प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वह विचार धारण कब होगा? किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कंपनी टारगेट पूरा करना है, एक फ्रेशर के दिमाग में ये बात बैठेगी कब? जब उसको 21 बार समझाओगे कि तुम्हें कंपनी टारगेट करना है, तुम्हें कंपनी टारगेट करना है। एक बार समझाओगे उससे काम नहीं होगा।
और हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ अपने मस्तिष्क की ताकत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के दम पर इंसान बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसके उदाहरण पूरी दुनिया में हमारे पास अवेलेबल है, दोबारा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ आपको अपने मस्तिष्क को यह समझाना है कि कंपनी टारगेट हर हाल में अचीव करना है। यह है कैचवर्ड, जिसके लिए मैंने यहां से शुरुआत की 21 बार वाले की, क्योंकि एक ट्रेनिंग लेकर के या 20-25 मिनट की वीडियो देख करके अगर हर व्यक्ति डायमंड बनता होता, एक ट्रेनिंग लेकर के अगर हर व्यक्ति का कंपनी टारगेट पूरा हो रहा होता, एक वीडियो देख करके अगर हर व्यक्ति करोड़ रुपया कमाना शुरू कर देता, तो सोचिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती, सोचिए ये जिंदगी कितनी आसान होती। क्योंकि 20-25 मिनट की मेहनत करते हम लोग किसी आदमी के ऊपर में, और वो आदमी कंपनी टारगेट बार बार अचीव करता, और वो आदमी डायमंड बनता, और मेरे ग्रुप ए में एक डायमंड बनता, मेरे ग्रुप डी में एक डायमंड बनता, और मैं डबल डायमंड बन जाता। अगर इतना ही आसान होता कि सिर्फ 20 मिनट में किसी का दिमाग को बदला जा सके, सिर्फ 20 मिनट के 25 मिनट की ट्रेनिंग के अंदर में किसी आदमी को डायमंड बनाया जा सकता, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या गुड प्योर से आसान काम तो इस दुनिया में कोई नहीं होता। सभी सीनियर लोग इस बात का ध्यान दीजिए। 21 बार, 21 टाइम्स, ये आज लिख लीजिए। 21 बार जब कोई काम करेंगे तब आपको उसमें परफेक्शन आएगा। क्यों अचीव करना है कंपनी टारगेट? क्योंकि आप जब कंपनी टारगेट अचीव करते हैं तब आप अपनी डायमंडशिप को जल्दी हासिल करते हैं। जब आप डायमंडशिप को जल्दी हासिल करते हैं, मेरी तरफ 15 महीने में मैंने एक भी कंपनी टारगेट नहीं छोड़ा, लगातार कंपनी टारगेट को अचीव करता चला गया, और सिर्फ सिंगल नहीं, स्पाउस वाला टारगेट अचीव करता चला गया। एग्जीक्यूटिव से लेकर के डायमंड तक, डायमंड से लेकर के डबल डायमंड तक, हर टारगेट को मैं अचीव करता चला गया। उसका नतीजा ये हुआ कि 15 महीने में मैं डायमंड बना, और 15 महीने में मैं डायमंड बना तो 1,09,45,524 रुपए कमाए। अब मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं कि मात्र 25 मिनट की ट्रेनिंग अगर किसी आदमी को 1,09,45,524 रुपए कमा कर दे सकती है, तो सोचिए बिजनेस कितना आसान होता। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। इन बातों को आपको बार बार ये जो फिगर है ना, 1,09,45,524, ये जब आपकी डाउन लाइन के दिमाग में 21 बार घुसेगा ना, तब वो इसकी तरफ सोचना शुरू करेगा। अगर ये 21 बार आप उसके दिमाग में नहीं घुसाओगे तो वो सोचेगा नहीं, तो उसके दिमाग में बात बैठेगी नहीं, तो कंपनी टारगेट अचीव करेगा नहीं, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में सफलता पा पाएंगे नहीं। इसलिए 21 इसको सभी को ध्यान देना है। और जब आप डायमंड बनते हैं तो आपको मिलती है सुपर लॉयल्टी, और जब सुपर लॉयल्टी मिलती है तो आप मेरे तक कमाते हैं साल का 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया, महीने का 15 लाख, 20 लाख रुपया। और ये सब कुछ शुरू कहां से होता है? कंपनी टारगेट से। और भविष्य क्या है हमारा और आपका सबका? भविष्य क्या है? ये भविष्य जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ चंद सालों के अंदर, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में आप देखेंगे। और 10 साल के बाद तो ऐसे हजारों और सैकड़ों लोग होंगे रूट के अंदर में जो 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे होंगे। अगर मैं अपने लोगों को ये बात समझा पाया कि कंपनी टारगेट को शिद्दत से चेस करने के कारण, लगातार कंपनी टारगेट के पीछे पड़े रहने के कारण अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, ये छोटा काम अचीव करके अगर मैं अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता पा सकता हूं, तो कोई भी समझदार आदमी बोलेगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। अंत में हमने कंक्लूड किया था पिछले वीक की ट्रेनिंग को कि सही दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम अगर जीवन बदल सकता है, वो कदम उठाना चाहिए या नहीं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी वो कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन वो कदम तभी उठेगा, हर व्यक्ति आपकी टीम का वो कदम आगे तभी बढ़ाएगा जब आप उसको यही वीडियो, यही ट्रेनिंग, यही बातें लगातार 21 बार बताएंगे। 21 बार, ये 21 का फिगर याद रखिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान का दिमाग काम करता है इस कैलकुलेशन पे, और इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल है। इंसान के दिमाग के अंदर में कोई चीज अगर फीड कर दी जाती है वो उसको हासिल कर लेता है, लेकिन एक बार में इंसान का दिमाग चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, एक बार में इंसान दिमाग रिजेक्ट कर देता है। पर 21 बार जब एक ही बात बार सुनता है, तब इंसान का दिमाग उसको सही रूप से धारण करता है, और धारण करने के बाद ही अचीव करता है। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हाउ टू अचीव। पिछले सेशन में हमने बात की व्हाई टू अचीव, हमें क्यों कंपनी टारगेट को चेस करना है। और फिर से मैं सीनियर लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने न जाने कितनी हजारों लोगों की ट्रेनिंग ली होगी, और जहां पर आपने लोगों को बताया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाई इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किसी भी काम को क्यों करना है ये इंपॉर्टेंट है। और पिछले शनिवार को यानी कि 1 मई को हमने
वाई पे डिस्कस किया था कि क्यों करना है कंपनी टारगेट को अचीव और क्यों लगातार कंपनी टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि हमें जल्दी डायमंड बनना है, हमें करोड़ रुपया महीना पहुंचना है और करोड़ रुपए महीने तक पहुंचने की जो पहली सीढ़ी है वो फ्रेशर, सिल्वर, एग्जीक्यूटिव गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड, रूबी, प्लैटिनम नहीं है, वो 1 करोड़ रुपया महीना तक पहुंचने की सीढ़ी है। कंपनी टारगेट, कंपनी टारगेट, कंपनी टारगेट। जो लोग शिद्दत से कंपनी टारगेट के पीछे भागेंगे और अपनी टीम के साथ भागेंगे वही 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचेंगे। तो वाई आप हम पिछली बार क्लियर कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ। और वाई जब आपने डिस्कस कर लिया है तो हाउ भी आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि ये भी सारा दिमाग का ही खेल है। अब आप बोलेंगे कि वाई दिमाग का खेल है और हाउ भी दिमाग का खेल है। बिल्कुल सही बात है। आपने 21 दिनों तक एक आदमी को ये बात बता बता के 21 बार ये बात बता के कि आप अगर कंपनी टारगेट रूल पे होगा, कंपनी टारगेट करते तो आप जल्दी डायमंड बनेंगे, आप करोड़ रुपए कमाएंगे। ये बात तो आपने उसको समझा दिया, लेकिन करना कैसे है ये भी तो समझाना पड़ेगा। अब ये क्या समझाएंगे, ये भी दिमाग में समझाएंगे कि आदमी जो भी इनपुट लेता है, इंसान जो भी इनपुट लेता है अपने दिमाग में लेता है और दिमाग में इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उसके ऊपर में एक्टिविटीज करता है। तो वाई भी दिमाग का खेल है और हाउ भी दिमाग का ही खेल है। यानी कि सब कुछ कहां से होना है, ये करोड़ रुपए से आएंगे, हाथों की ताकत से नहीं आने वाला। ये करोड़ रुपए तेज आवाज में जो बोल रहा हूं मैं इससे नहीं आने वाला। ये करोड़ रुपए आएंगे तब जब मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाला हूं। सो वाई भी दिमाग में है, हाउ भी दिमाग में है, पर हाउ का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। उस प्रोसेस को समझने से पहले आपको अपने दिमाग के अंदर में जो भ्रांति बैठी हुई है उस बात को समझना पड़ेगा, उस बात को अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं देखिए बार बार दिमाग की बात कर रहा हूं, बार बार मैं आपके ब्रेन की बात कर रहा हूं, बार बार मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सारा खेल यही है, सब कुछ यही है। जो होना है यहीं से होना है, जो करना है वो इसको करना है। आपका शरीर तो सिर्फ इसकी बात मान के, आपके दिमाग की बात मान करके एक्टिविटीज करने वाला है। आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा कंपनी टारगेट को, तब तक आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। कुछ पुरानी कहावतों ने हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। वो कहावतें कुछ उदाहरण है ये। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर निशान। ये चौथी क्लास में हमने पढ़ लिया। और हमने ये क्या पढ़ लिया चौथी क्लास के अंदर में कि एक पत्थर के ऊपर से भी रस्सी अगर आती जाती रहेगी तो कई सालों तक लगातार वो रस्सी आते जाते पत्थर पे निशान लगा देगी। तो हमने क्या सोच लिया उसको, हमने कैसे, हमारे दिमाग ने कैसे समझा, क्योंकि हमने 8 साल की उम्र में पढ़ा था इसको। जब हम 8 साल के थे तब हमने ये कविता, ये दोहा पढ़ा और उसके बाद हमने अपने दिमाग को फीडबैक दिया। क्या दिया कि धीरे धीरे ही सही, अगर मैं आगे बढ़ा मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि जब एक रस्सी एक पत्थर को काट सकता है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। गलत। फिर क्या हमने, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि हमको ये बताया गया कि जो करना है वो आज कर लो, पता नहीं कल दुनिया रहे ना रहे। कल दुनिया रहे ना रहे इसके कारण क्या हुआ कि आप में से बहुत लोगों का दिमाग वो 1 करोड़ रुपया महीना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि हम 2 साल 3 साल के बाद 1 करोड़ रुपया महीना कमाएंगे, पर आपके दिमाग में कबीर दास जी का दोहा बैठा हुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और इसीलिए आप उस 1 करोड़ की प्लानिंग अपने दिमाग को नहीं देते हैं, इसीलिए आप कंपनी टारगेट की प्लानिंग अपने दिमाग को नहीं देते हैं। और क्या देखा हमने चौथी क्लास में, पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ने जिसमें हमको बताया गया कि कछुए और खरगोश की एक रेस हुई और उस रेस के अंदर में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। आज से 5000 साल पहले और आज से 5000 साल के बाद में भी अगर एक कछुए एक खरगोश का रेस किया जाएगा तो इम्पॉसिबल है कछुआ जीत जाए और खरगोश हार जाए। जितनी बार रेस होगा हर बार कछुआ हारेगा और खरगोश जीतेगा। पर इस कहानी ने हमको ये सिखा दिया 9 साल की उम्र में कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पर ये सब बातें तब होती क्यों थी? जब ये दोहे लिखे गए, जब ये कविताएं लिखी गई, जब ये पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, जब इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमको समझाया गया, तब के हिंदुस्तान को समझिए। पौराणिक भारत, पुराना भारत जब सोने की चिड़िया था, पर उसमें संचार के साधनों की कमी थी, जिसके कारण जो हमारे ये बड़े बड़े संत और ज्ञानी लोग थे वो आम लोगों को इंस्पायर करने के लिए और उन्हें भारत के उत्थान की तरफ प्रेरित करने के लिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, आप और हम जानते हैं।
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में ही कुछ लोग ऐसे थे जो सोने की चिड़िया को और ऊपर लेकर के जाने में वो मदद नहीं कर पाए थे जो मदद उनको करना चाहिए था। तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई और तरीका था नहीं उस समय, उसमें मोबाइल फोन, टीवी, ये जूम, ये यूट्यूब, ये इंटरनेट, ये कुछ नहीं था। तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए हमारे मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे बड़े बड़े जो हमारे ज्ञानी लोग थे, पुरुष थे, उन लोगों ने इस बार की बातें और कहावतें और कविताएं उन लोगों तक पहुंचाई जो उतना बेहतर काम नहीं कर रहे थे पौराणिक भारत को और ऊपर लेके जाने के लिए। उनके लिए कहावतें और कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन आज के हिंदुस्तान के अंदर में जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा आपसे जूम के माध्यम से बात कर रहा हूं और लेह लद्दाख में मेरा साथी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मेरी आवाज लेह लद्दाख में आपके पास पहुंच रही है। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, रांची में सब मुझको सुन रहे हैं। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में लोग मुझको सुन रहे हैं। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार में लोग मुझको सुन रहे हैं। पर आज के युग में और आज के समय में जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है तो क्या स्लो एंड स्टेडी का तरीका काम आएगा या फास्ट एंड फ्यूरियस? तब कम्युनिकेशन नहीं था, तब बिजली नहीं थी, तब इंटरनेट नहीं था, तब चलता था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, करत करत अभ्यास के, सब चलता था। पर आज का जमाना जब सब कुछ चुटकी बजा के हो रहा है, ये चुटकी बजाई, इधर से उधर पूरा मैसेज चला गया। एक पलक झपका, मेरी पलक दिल्ली में झपक रही है, पर बैठा एक आदमी देख रहा है कि अमित मिश्रा जी की पलकें झपक रही है। जब जमाना इतना तेज है, जब कम्युनिकेशन इतना तेज है, तब इस तेज जमाने में अगर हम स्लो एंड स्टेडी लाइफस्टाइल जिएंगे, स्लो एंड स्टेडी कछुए और खरगोश की कहानी पे विश्वास करके अपने जीवन को जिएंगे, तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि इस तेज गति से दौड़ती दुनिया के अंदर में कामयाब वही हो सकता है जो फास्ट एंड फ्यूरियस हो। फास्ट मतलब तेज रफ्तार से, और फ्यूरियस मतलब पागलों की तरह तेजी से दौड़े। पागलों की तरह जो तेजी से दौड़ेगा वही आज के जमाने में कामयाब होगा। स्लो एंड स्टेडी का जमाना खत्म हो गया, चला गया वो जमाना जब स्लो एंड स्टेडी लोग लड़ाइयां जीता करते थे और रेस जीता करते थे। जिंदगी की इस रेस में, मैं जिंदगी को रेस मानता हूँ, जिंदगी की इस रेस में हम अलग अलग पर दो दौड़े। जब इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा होता है तो हम 100 मीटर की दौड़ 100 मीटर की दौड़ मतलब शरीर में इतनी कसरत लगाते हैं और जितना सब कुछ छोड़ रहे हैं। लेकिन हम अपनी नॉर्मल जिंदगी को रेस कर जीते हैं। रेस 100 मीटर की रेस होता है, 100 मीटर का जो स्प्रिंटर होता है वो 1 2 3 गो जिसको बोला गया वो सब कुछ हो गया, उससे 100 मीटर दौड़ना है। लेकिन मेरा रेस होता है 34 35 50 किलोमीटर रेस दौड़ने वाले होते हैं। जब वो 1 2 3 स्टार्ट गो, तब वो धीरे धीरे होते हैं। तो धीरे धीरे उनके शरीर में ताकत वो भी चली है, क्योंकि उनको एक लंबी रेस जीतनी है तो वो मैराथन दौड़ते हैं। लेकिन उनको लक्ष्य पाना होता है तब हम 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कंपनी टारगेट एक मैराथन रेस है या कंपनी टारगेट एक 100 मीटर का स्प्रिंट है? कंपनी टारगेट एक 100 मीटर का स्प्रिंट है। मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा शारीरिक बल और पूरी ताकत लगा करके 100 मीटर दौड़े। जो 3 महीने का जो फेस है ना कंपनी टारगेट का, उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा शारीरिक बल और पूरी ताकत लगा करके 100 मीटर दौड़िए। और जब ये 3 महीने के बाद कंपनी टारगेट पूरा कर हो जाएगा, उसके बाद एक दिन आराम कीजिए। एक दिन, एक महीना, एक सप्ताह नहीं, एक दिन आराम कीजिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज कीजिए और अगली रेस के लिए तैयार हो जाइए। और 100 मीटर की रेस हर 3 महीने आपको दौड़ना है, लगातार दौड़ रहना है। मैराथन तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। धीरे 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 जिंदगी में तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, पर धीरे धीरे जिंदगी में हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब बीच बीच में हम कंपनी टारगेट के रूप में ये 100 मीटर की रेस दौड़ेंगे। और जब ये 100 मीटर की रेस, कंपनी टारगेट और मैराथन की रेस, पूरी लाइफ, इसके कॉम्बिनेशन के साथ अपनी लाइफ को हम आगे लेकर के जाएंगे, तब हम वहां पहुंचेंगे जहां पर पहुंचने के लिए हम बूट योग के अंदर में आए हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमें मजबूत हौसले के साथ लगातार निरंतर एक मैराथन की तरह तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक शरीर में जान दौड़ना मैराथन रेस। पर ये जो 100 मीटर का स्प्रिंट है, इसको शायद 1 साल 1.5 साल दौड़ना है। सोचिए 15 महीने तक मैं लगातार मैं मैराथन दौड़ रहा था। मैं अपनी जिंदगी की दौड़, जो मेरी जिंदगी है पता नहीं कितने सालों की, 70 साल 80 साल 85 साल और आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला 100 साल शायद, मैं वो दौड़ भी दौड़ रहा हूँ, मैराथन भी दौड़ रहा हूँ। 1.5 साल तक, 15 महीनों तक मैं 100 मीटर की दौड़ दौड़ता रहा। सांस लेता, बैटरी रिचार्ज करता, फिर से लग जाता। नतीजा आज आपके सामने है। तो ये दो रेस आपको लगातार दौड़ते रहना है। रूट प्योर एक सुनहरे अवसर की तरह आपके जीवन में आया। ध्यान दीजिए, अगर आप ये रेस नहीं दौड़ेंगे, देखिए मैराथन तो आपको दौड़ना, अगर आपको ये जिंदगी जीनी है तो मैराथन रेस मतलब धीरे 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 तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप इंसान ही नहीं है।
जो मैंने एग्जांपल दिया था गधा और घोड़ा, आप उन्हें समझ लीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी की दौड़ दौड़ने को तैयार नहीं है तो आप गधे हैं या घोड़े, आप ये खुद सोच लीजिए। तो दौड़ना तो पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में अगर आप ये 100 मीटर की रेस यानी कि स्प्रिंट नहीं लगाएंगे, पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे, जब तक सांस ना फूल जाए, मुंह से खून ना आ जाए, तब तक अगर अपने खून पसीने को एक नहीं करेंगे, तो ये वुड प्योर का सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर आपकी लाइफ में आया है ना, वो निकल जाए। कंपनी टारगेट के महत्व को ना समझकर अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया ना, आप रूट प्योर के बिजनेस में तो आ गए हैं, पर रूट प्योर के बिजनेस में आने के बाद में अगर आप कंपनी टारगेट के महत्व को नहीं समझेंगे और महत्व को नहीं समझेंगे और 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं लगाएंगे और सिर्फ मैराथन रेस दौड़ते रहेंगे, तो ये मौका आपके हाथ से, जो 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका है ना, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया ना, तो फिर एक ही बात होगी, अब पछताए आप चुक जाएगी ना। क्या जान रूट कंप्लीट नहीं, क्या जान है का जला छाछ भी ये रूट जैसा सुनहरा शानदार प्लेटफॉर्म जिसको मिला है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर में कंपनी टारगेट की सीरियसनेस को ना समझते हुए अगर आप 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे और नाकामयाब हो जाएंगे, तो भविष्य में भी जब कोई ऐसा खूबसूरत मौका आपके सामने आएगा, जब जिंदगी आपको एक दूसरा मौका देगी ना, तब आप उस मौके को हाथ लगान करेंगे। क्यों? क्योंकि प्योर में आपने कंपनी टारगेट की सीरियसनेस को समझा नहीं। और अगर आपने रूट प्योर में रहते हुए कंपनी टारगेट की सीरियसनेस को समझ करके 100 मिनट की दौड़ हर 3 महीने में दौड़ना शुरू कर दिया मेरी तरह, तो दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी, दुनिया एक दिन आप आगे सर झुकाएगी, दुनिया एक दिन आपको अपना गुरु मानेगी। इसलिए मौका हाथ से निकलने नहीं देना है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एक बहुत फेमस लीडर है, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी पॉलिटिकल माहौल बड़ा गर्म है हिंदुस्तान के अंदर में, उन्होंने कहा है डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि मुझे ये मत बताओ क्या करना है, मुझे ये बताओ क्यों करना है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, मैं ये सोचता हूं कि मुझे क्यों करना है। ये बात उन्होंने तब कहा था जब हिंदुस्तान में जन धन के खाते खोले जा रहे थे, और इसी प्रिंसिपल पे सबकी जिंदगियां चलती हैं। Don't tell me what to do, tell me why. क्यों कंपनी टारगेट पूरा करना है? क्यों कंपनी टारगेट पूरा करूंगा, स्प्रिंट की रेस दौड़ूंगा, तो मैं डायमंड बनूंगा। डायमंड बनूंगा तो मैं 1 करोड़ 10 लाख कमाऊंगा। जब मैं 1 करोड़ 10 लाख कमाऊंगा तो मुझको सुपर लॉयल्टी मिलेगी। जब सुपर लॉयल्टी मिलेगी तो मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। मुझको इसलिए कंपनी टारगेट करना है, और वो 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए मुझको 100 मीटर की दौड़ हर 3 महीने में दौड़ना है कि जब तक मैं मंजिल पर पहुंचना चाहूँ। इस इरादे के साथ अगर आप ये रेस दौड़ेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। फिर से ध्यान रखिएगा मेरी बात को, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे ये मत बताओ मुझे क्या करना है, टेल मी व्हाई, मुझे क्यों करना है ये बताओ। और मैं आपको पिछले 2 दिनों से, शनिवार से लेकर के आज सोमवार हो गया, सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं, क्यों करना है। क्योंकि क्या करना है वो तो बहुत आसान है, क्यों करना है कंपनी टारगेट फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको, टू बिकम अ फास्ट मूवर। अभी गोवा थे तो प्रभात जी तो जो थे वो सुबोध सर से एक सवाल पूछ रहे थे कि सर मैं फास्ट मूवर बनना चाहता हूं, प्रभात तुम्हारे लिए कंपनी टारगेट, फास्ट मूवर बनना है ना, कंपनी टारगेट 21 बार समझाओ लोगों को, फास्ट मूवर बनना है ना, कंपनी टारगेट, प्रभात जैसे सभी लोगों को। व्हाई कंपनी टारगेट? टू अचीव अर्ली डायमंडशिप। व्हाई कंपनी टारगेट? टू ब्रिंग द क्वांटम चेंज इन लाइफ। अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आपको टारगेट चेस करना है। 3.5 साल पहले मैं रूट प्योर में आया था। 3.5 साल पहले जब मैं रूट प्योर में आया था तो मेरे अकाउंट के अंदर में ले दे करके 50,000 रुपया नहीं था, क्योंकि 6 महीने से पूरा हिंदुस्तान बंद था। 6 महीने का लॉकडाउन था कोविड का, और लॉकडाउन के दौरान ही कंपनी की स्थापना हुई थी, और 6 महीने से मेरे पास कोई इनकम नहीं थी एयरफोर्स की पेंशन के अलावा। 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में थे। एक वो दिन था और आज का दिन है, पता भी नहीं मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे। सीए बताता है मुझको कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको निकाल लो, नहीं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। कहानी कहां से कहां आ गई। टू ब्रिंग अ क्वांटम चेंज इन योर लाइफ यू हैव टू चेंज कंप्लीट टारगेट टू अचीव टाइम एंड मनी फ्रीडम। आपने देखा होगा मुझको पिछले 1.5 साल से 3 महीने से मैं कहीं नहीं गया हूं, क्योंकि मेरा एक वादा है सुबोध सर से कि अब मैं इस हिंदुस्तान से बाहर कदम उसी दिन रखूंगा जो मेरा कमिटमेंट सुबोध सर के साथ है। जिस दिन उस कमिटमेंट को जब तक पूरा नहीं कर दूंगा मैं, तब तक हिंदुस्तान से बाहर कदम नहीं रखूंगा, तब तक मैं छुट्टी नहीं लूंगा। और इस वादे के साथ मैं मजबूती से पिछले 4-5 महीने से काम कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक कि मैं अपना टारगेट ना अचीव कर लूं, मेरा कमिटमेंट ना पूरा कर लूं, जो कमिटमेंट मैंने सुबोध सर से किया है। लेकिन इसके पहले दिसंबर 2023 से पहले आपने पिछले 1.5 साल मुझे मैं करते देश में, इसलिए मैं और मेरी वाइफ 40 देशों की यात्रा करते हैं 1.5 साल तक लगातार। दिल्ली आते थे सिर्फ कपड़े बदलने के लिए,
गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, जहां जाना उनके कपड़े बदलने के लिए आते 4 दिन तो फिर लाइट पर जाया करते थे। टाइम एंड मनी फ्रीडम, कंप्लीट टारगेट अगर करोगे तो ये आपको मिलेगा। नाउ स्टार्ट्स द इजियर पार्ट। अभी तक जो मैंने बताया वो था वाई। अभी भी तक देखिए श्रीनिवास लेकर अभी तक वाई चल रहा है मेरा। अब आता हूं हाउ पे। हाउ बड़ा आसान है, कैसे करना है बहुत आसान है, ये मुझको आप किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। रोज 3 नए प्लान, ये फ्रेशर के हिसाब से बात करो, फ्रेशर और एग्जीक्यूटिव, बाकी लोग मल्टीप्लाई करें। हाउ आसान है, कैसे कंप्लीट टारगेट होगा ये बड़ा आसान है। रोज 3 नए प्लान दिखाओ, पिछले दिन जो 3 प्लान उनका फॉलो करो, रोज कम से कम 100 पीवी का बिजनेस पूरा करो, आपका हो गया भाई। फिर करो, कैसे होगा? बहुत आसान है। रोज 3 नए प्लान दिखाओ, पिछले दिन जो 3 प्लान हुए थे उनका फॉलो, रोज कम से कम 100 पीवी का बिजनेस पूरा करो। बधाई हो आप सभी को, आपका कंप्लीट टारगेट पूरा हो गया है। काश सब कुछ इतना ही आसान होता है। क्या मजा आता कि मैं 3 प्लान दिखाता, 1-2 फॉलोअप करता, 100 पीवी का बिजनेस रोज क्लोज करता और उसके बाद मेरा कंप्लीट टारगेट पूरा हो जाता और मैं रूट प्योर का डायमंड बन जाता। मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा लेता, मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाना शुरू कर देता। अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ रुपया महीना कमाना, काश इतना आसान होता कि सिर्फ 3 प्लान दिखाने से अगर मेरे को 1 करोड़ मिल जाता, सिर्फ 2-3 फॉलोअप रोज करने से 1 करोड़ मिल जाता, 100 पीवी का बिजनेस रोज क्लोज करने से अगर मुझको 1 करोड़ मिल जाता, तो दुनिया में इसका काम होता क्या? कुछ नहीं होता। इतना आसान भी नहीं है मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ये मजाक था। आपको किसी भी युद्ध को जीतने के लिए मजबूत इरादों और हौसले के साथ साथ सही हथियार का होना और हथियार में पैनापन होना बहुत जरूरी है। और ये जिंदगी एक युद्ध है। लाइफ इज अ वॉर। ये जिंदगी जो आप जी रहे हो ना, ये भी एक युद्ध है। ये युद्ध है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बचपन में आपसे कहा था, आपकी जवानी के दिनों में आपसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। अरे तुम तो इसी लायक हो। ये छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। अरे घर में एसी लगाओगे, कार में घूमोगे, देश विदेश की यात्राएं करोगे। जिन लोगों ने आपसे कहा था कि तुम्हारी औकात है करोड़ रुपया कमाने वाली, तुम्हारी औकात है बड़ा नाम बनाने की, ये लड़ाई उनके साथ में है, ये लड़ाई उनके खिलाफ में। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, किसी को जीतने के लिए मजबूत इरादों और हौसलों के साथ साथ सही हथियार का होना और हथियार में पैनापन होना बहुत जरूरी है। अब आपके वो मजबूत इरादे और हौसले कहां पर है दिमाग में, जिसकी बात हम शनिवार से कर रहे हैं। शनिवार से लेकर के अभी 20 मिनट, पिछले 20 मिनट से शनिवार को आधा घंटा और 20 मिनट इस बार दिमाग में भागा तो दिमाग के अंदर में इरादा और हौसला मजबूत हो गया। मेरा दिमाग इस बात को ऐसे कि मुझे कंप्लीट टारगेट करना है, ओके डन। लेकिन सिर्फ मजबूत इरादा और हौसला जो दिमाग में आ गया, उसके दम पे मैं जिंदगी की लड़ाई जीत जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे पास में सही हथियारों का होना बहुत जरूरी है और मेरे वो हथियार कितने पैने हैं, कितने शार्प हैं, वो भी पता होना बहुत जरूरी है। और वाई के अंदर के बाद जो हाउ आता है, उसमें हम उन्हीं हथियारों की बात करेंगे। जो ये हथियार है, जिस हथियार की मदद से आप इस लड़ाई को जीतने वाले हैं, इस कंपनी टारगेट के युद्ध को जीतने वाले हैं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने वाले हैं, अपनी जिंदगी के सपने, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने वाले हैं। उस हथियार के अंदर में जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं, आपके पास में जो भी गोला बारूद है, उसमें से 30% आपका पर्सनल स्किल है। आप कितने काबिल हैं, ये डिपेंड करता है 30%। 30% डिपेंड करता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम के अंदर में सुबोध सर से शुरू होते हैं, सुबोध सर, संजय सर, रवि सर, अक्षरा लेकर आपको अप्लाई इसने को पूरा जो तो 30% जो है वो आपके डिपेंड करते हैं कितने हजार 30 डिपेंड करते हैं जो आपका सपोर्ट सिस्टम है कितना अच्छा है। ऐसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, शनिवार को 7 मिनट मैं आपसे 15 मिनट बात कर चुका हूं और बहुत सारा संजय बोलना आपका सपोर्ट सिस्टम है। एक बात दावे से सकता हूं कि जितना काबिल, जितना शानदार और इतना मजबूत सपोर्ट रूट के पास, जितना शानदार और मजबूत लीडरशिप रूट के पास है, उतना डायरेक्ट से किसी का मतलब 30% सपोर्ट सिस्टम डिपेंड करता है, वो तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और 40% डिपेंड करता है आपकी विल पावर के। 30% आपकी पर्सनल स्किल्स, 30% आपका सपोर्ट सिस्टम, लेकिन हम लोग, और 40% होता है आपकी विल पावर कि आप अपनी पर्सनल स्किल को कितना बढ़ाने को तैयार हैं। और जब ये तीनों कॉम्बिनेशन आया है, तब जाकर के आप जीवन में फल होते हैं। प्लान फॉलो, ये वो हथियार है कि मदद से हम टारगेट को हासिल करेंगे। और हथियार में पैनापन होना बहुत जरूरी है। किसी भी युद्ध है तो हथियार आपके पास होने चाहिए और हथियार कितने पैने हैं इसका भी पता होना चाहिए। अब रूट प्योर का बिजनेस करने के हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार है प्लान दिखाना, हमारे हथियार है फॉलोअप करना, हमारे हथियार है ट्रेनिंग में लगातार जाना और अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, हमारे हथियार है लगातार टीम मीटिंग करना, हमारे हथियार है अपलाइन को प्रॉपर रिपोर्ट करना और सही रिपोर्ट करना।
ये वो हथियार है जिनकी मदद से हम कंपनी टारगेट को हासिल करेंगे, और हथियारों में पैनापन होना बहुत जरूरी है। पर हमारी ये स्किल्स कितने धारदार है उसको जांचना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आज हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस। हर इंडिविजुअल, मैंने जब कहा था आपसे कि आपको अपना साथ में पेपर और पेन, डायरी और पेन लेकर के बैठना है, तो अब वो समय आ गया। अभी तक तो मैं समझा रहा था, अब करना है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या बोलता है? आदमी जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहता है तो उसके पहले उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आपके अंदर में अच्छाइयां क्या है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम को देंगे तो वो कौन सा ऐसा मौका आपको प्रदान करने वाला है, यानी कि आपका भविष्य उस काम को करके कितना सुंदर होने वाला है। और थ्रेट, आप बहुत मजबूत हैं, आप अपनी कमजोरियों के ऊपर में जीत हासिल कर लेते हैं, और आप अपने भविष्य को बहुत खूबसूरत रूट के साथ में देख रहे हैं। पर जो ये सफर है, ये 3.5 साल का सफर मैंने तय किया है, और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जब मैं इस सफर पे रहूंगा और मेरे ना रहने के बाद मेरा परिवार इस सफर पे रूट के साथ चलेगा, तो इस सफर को तय करते हुए किन चीजों से बचना है, ये अगर 4 चीजें आज आपने सही तरीके से एनालाइज कर ली, और सीनियर लोग ध्यान दें, 21 बार करना है। कोई भी काम तभी पूरा होगा। अगर कोई बहुत स्मार्ट बंदा है तो 21 बार, तो 10 बार, और कोई मेरी तरह बेवकूफ है जिसका बुद्धि, जो जो मंद बुद्धि है मेरी तरह, जिसको बातें देर से समझ में आती है मेरी तरह, उसको 21 बार समझाओगे, शॉर्ट एनालिसिस भी 21 बार करोगे, तब उसका एनालिसिस पूरा होगा। ये मत सोचना कि एक बार अमित जी ने सिखा दिया तो हो गया, नहीं, एक बार में कुछ नहीं होता। तो आज हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, और अब आपको यहां पर अपने आप को नंबर देना है। स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ताकत को एनालाइज करते हैं। अब जो हथियार है, जिन हथियारों के दम से हम रूट प्योर का बिजनेस कर रहे हैं, और जिन हथियारों के दम से हम कंपनी टारगेट को पूरा करेंगे, वो हथियार कौन कौन से हैं? प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, रिपोर्टिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कितना बेहतर आपको बोलना आता है, बिजनेस नॉलेज मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में और रूट के बारे में आपको कितना पता है, प्रोडक्ट नॉलेज मतलब जो रूट के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको कितना पता है, और डिसिप्लिन, आप कितने डिसिप्लिन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वो 10 हथियार हैं, जिन 10 हथियारों का इस्तेमाल करके आप कंपनी टारगेट को पूरा करेंगे, आप रूट प्योर के डायमंड बनेंगे, और आप 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के हकदार बनेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है कि जो 10 हथियार आपके हैं, जो 10 स्किल्स जो आपको चाहिए, जो 10 ताकत आपके पास, जो 10 बाण आपके तरकश में, जो 10 तीर हैं, जिनका नाम क्या है, इन 10 तीर का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, रिपोर्टिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज एंड डिसिप्लिन। इन 10 हथियारों पे, इन 10 तीरों पे अपने आप को नंबर दीजिए 1 से लेकर 10 तक। अगर आपको बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग करना आता है तो नंबर 10, अगर प्रोस्पेक्टिंग की नॉलेज नहीं है तो 0 या 1। प्लान आप बहुत अच्छा दिखाते हो 10, मीडियम दिखाते हो 5, प्लान बिल्कुल दिखाना नहीं आता 0, फॉलो अप कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो तो 8, 10, 9 जो भी सही लगे। नॉर्मल से सवाल के जवाब देना आता है तो 3 या 4, और नहीं आता तो 0। अपने आप को इन 10 सब्जेक्ट के ऊपर में, 10 हथियारों के ऊपर में नंबर दीजिए। ये 10 जो आपके बाण हैं, जिन बाणों का इस्तेमाल करके, या 10 जो आपकी तलवारें हैं, जिन तलवारों का इस्तेमाल करके आप ये युद्ध जीतेंगे कंपनी टारगेट का, जिन 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 स्किल्स की मदद से आप डायमंड बनेंगे और अपनी टीम के लोगों को डायमंड बनाएंगे, उस स्किल्स के अंदर में आपको कितनी महारत हासिल है, सबसे पहले खुद को नंबर दीजिए। ये 10, इसलिए यहाँ टाइम ले रहा हूं कि आप नोट करें ये 10 चीज, अपनी डायरी पे लिखिए कि आप प्रोस्पेक्टिंग कितनी अच्छी करना जानते हैं, आप प्लान कितना अच्छा दिखाना जानते हैं, आप फॉलो कितना अच्छा करना जानते हैं, आपको फॉलो थ्रू कितना अच्छा आता है। यहाँ पर मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, वो सिखाने के लिए आपके अपलाइन अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप ये सब कुछ सीख सकते हो, और आपकी बेसिक ट्रेनिंग तो होती है। मेरा मुद्दा ये है कि आपके हथियार कितने मजबूत हैं, जिन हथियारों की दम से, जिन हथियारों के दम पे आप लड़ाई जीतने वाले हो, युद्ध आप जो शंखनाद आपने किया है, इस शंखनाद के बाद में जब वो विजय भेरी बजेगी, वो जब बजेगी तब आपके ये स्किल्स ही आपकी मदद करेंगी, ये स्किल्स ही आपके सारथी होंगे, ये स्किल्स ही आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे। ये स्किल्स, जो 10 स्किल्स है, यही 10 स्किल आपको कामयाब बनाएंगे। और ये 10 स्किल के अंदर में आप कितने माहिर हैं, इसके ऊपर अपने आप को नंबर दीजिए, और साथ ही साथ अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट करें वो भी आपको नंबर दे। और उसके बाद में क्या करना है,
डोंट बिकम अ क्राई बेबी। रोना नहीं है। ओ मुझको प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती है, ओ मुझको प्लान दिखाना नहीं आता, ओ मुझे फॉलो करना नहीं आता, ओ मुझे फॉलो थ्रू करना नहीं, ओ मैं तो बहुत गरीब हूँ, ओ मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, ओ मैं तो एक महिला हूँ, ओ मैं तो एक पुरुष क्या बोलते हैं बच्चा हूँ, ओ मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, ओ अमित मिश्रा जी को तो अंग्रेजी आती है, मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, ओ मैं तो बंगाल से हूँ, ओ मैं तो बिहार से हूँ, ओ मैं तो साउथ से हूँ, ओ मैं तो लेह लद्दाख से हूँ। डोंट बिकम अ क्राई बेबी। क्राई बेबी किसको बोलते हैं मालूम? वो लोग जो हर बात पे रोते हैं। और ये आपको ही पता है, रोने वालों को कुछ नहीं मिलता। जो अपना बच्चा होता है ना घर में, छोटा बच्चा जिसको हमने पैदा किया होता है, वो बच्चा भी एक बार रोए तो माँ बाप प्यार कर देते हैं, पुचकार देते हैं। दो बार रोए तो माँ बाप पुचकार देते हैं, आंसू पोंछ देते हैं। तीन बार रोए तो आंख दिखाते हैं। चौथी बार रोए तो डांटते हैं।